सदस्य हमारे विष्णु भैया और मालती भाभी थे और दुनिया से मेरी मालती भाभी गए, विष्णु भाई जेल गए, तब से मतलब जिम्मेदारी हमको संभालना पड़ता। दिख रहा पीछे, इस घर में कोई 2-3 महीने तक दिए जलाने नहीं आया था। हम ही लोग जाने वाले थे माता वैष्णो जी के दरबार में, लेकिन अभी कहीं ना कहीं सुनने के बाद एक डर सा हो गया है कि वहाँ जाना उचित नहीं है। तो जैसे दिया जलने के लिए तेल भी नहीं रहेगा भैया, लेकिन कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि आतंकवाद का धर्म है। कहेंगे कि भाई हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो। के माध्यम से हमने सुना है कि अभी वीजा कैंसिल कर दिया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग। और अभी हाल ही की बात है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें से 27 हिंदुओं की मौत। और ये बहुत ही दर्दनाक मौत लोगों की, जिसमें से अभी 11 लोग बच गए हैं। उनकी किस्मत अच्छी थी, या फिर हम ये कहें कि कुछ लोग वहाँ के अच्छे थे। 11 लोगों की मौत हुई, 11 लोग बच गए, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन बहुत ही बुरा ये लगा कि सिर्फ हिंदुओं की। और इस पे सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इस चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और वहाँ पे एक चीज़ हम देखे हैं कि छोटा बच्चा हो या बूढ़ा आदमी हो, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है, सबको मार दिया जा रहा है, सिर्फ हिंदुओं को। और इसमें हिंदू मुस्लिम यहाँ के लोग, कुछ लोग कहेंगे कि भाई हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो। वहाँ पे लोग कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, तो फिर वो लोग क्यों हिंदू मुस्लिम करके मार रहे हैं। इस चीज़ को हम पूछना चाहते हैं यहाँ की पब्लिक से, यहाँ की सरकार से। जो भी लोग हैं हिंदू मुस्लिम करके वो लोग क्यों मार रहे हैं। और हमारे साथ अभी हमारे भाई लोग हैं और हमारी बहनें हैं 2, तो इस पे हम लोग जानना चाहेंगे अभी ये लोग क्या सोचती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं सबके दिल में इस चीज़ का दर्द है। पूरे भारत में मतलब मातम छाया हुआ इस चीज़ को लेकर के। और अभी जानेंगे, हम आए हैं महादेव के घर पे। महादेव, आप शायद इस न्यूज़ को सुने होंगे। दोस्तों, आज हम इस न्यूज़ को सुने, बहुत दुख हुआ। और सबसे पहले हम उनके लिए दुआ करना चाहते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जो दुनिया में नहीं है। और उनके लिए दुआ करना चाहते हैं कि भगवान करें वो जो लोग घायल हैं वो सही हो जाएं। और दोस्तों, आप लोग भी दुआ करिए कि भगवान मतलब उनको सही सलामत उनके घर में, उनके परिवार में लौटा दें जो आज घायल हैं। और दोस्तों, कसम से बता रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ जो आज मेरे हिंदू और मेरे इंडिया वाले भाइयों के साथ हुआ है। क्योंकि दोस्तों, किसी का जान लेना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग आतंकवादी थे। क्या थे? आतंकवादी थे। और दोस्तों, हम यही कहेंगे कि आप लोग हमेशा सबका सपोर्ट करिए, सरकार का सपोर्ट करिए कि सरकार उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे। और हमारे 27 जो इंडिया वासी हैं, उनको जो दिक्कत हुआ है, उनको मतलब क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ भरपाई किया जाए ताकि आगे की ज़िंदगी उनकी आराम से बीत जाए। और उनके दुनिया में, उनके ज़िंदगी, उनके परिवार को सहानुभूति दे कि ताकि उनका परिवार सुखी से आराम से रहे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि परिवार के ऊपर परिवार का सदस्य दुनिया छोड़ के जाता है तो कितना कष्ट होता है। और हम यही कहेंगे दोस्तों कि आप लोग हमेशा दुआ करिए कि वो लोग सही सलामत रहें। और ये भी करिए कि मतलब सरकार का, हमारे यहाँ जो भी सरकार जी हैं, उनका आप लोग सपोर्ट करिए कि हमेशा वो न्याय दिलाने की कोशिश। कुछ लोग हैं जो सरकार पे उंगली उठा रहे हैं कि सरकार क्या कर रही थी, वहाँ के सैनिक क्या कर रहे थे, पुलिस क्या कर रही थी। तो हमें बता देना चाहते हैं कि पुलिस हर जगह पे हमेशा मौजूद नहीं रहती है। वहाँ पे बहुत सारे दुकान वाले थे, घोड़े वाले थे, ठेले वाले थे, और जो वहाँ के लोकल थे, वो लोग सब लोग डरे हुए थे। क्योंकि हमारे हाथ में, इनके हाथ में, किसी आतंकवादी के हाथ में अगर बंदूक है तो सामने वाला बंदा डर जाएगा, इसलिए कोई सामने नहीं आया। तो वहाँ पे हम लोग उनको भी दोषी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आतंकवादियों के हाथ में हथियार था और वो खाली हाथ निहत्थे थे। उनके जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भाई थे जो सबका सपोर्ट किए, हेल्प किए, हॉस्पिटल तक पहुँचाने में। धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि हमेशा ऐसे इंडिया वासियों को सपोर्ट करते रहें। तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाने में मदद किया। और वहाँ पे फिर हमारी इंडियन आर्मी आई, हॉस्पिटल पे ले जा करके ट्रीटमेंट हुआ, नए कपड़े दिलाए गए। लेकिन इस चीज़ से हम लोग जो 27 लोगों को खोए हैं, इसकी भरपाई नहीं होगी। और हम यही अपने सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि सख्त से सख्त कदम उठाया जाए और उन आतंकवादियों को पकड़ा जाए किसी न किसी तरह अपने से। सरकार पे, अपने प्रशासन पे बिल्कुल भरोसा है कि वो लोग न्याय जरूर दिलाएगी और कड़ी से कड़ी सजा देगी। उसका अंजाम उन लोग के लिए बुरा होगा।
और हम यही चाहते हैं कि जो भी हो अच्छा ही हो। और वहाँ जो गए थे हमारे बिहार के एक भाई हैं, हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, वहाँ पे जो लोग मरे हैं उनमें से एक व्यक्ति बिहार के भी थे। तो हम जानना चाहेंगे हमारे भाई क्या बोलना चाह रहे हैं। विकास भाई हमारे, देखिए हम ये कहेंगे ना कि देखिए बार बार देखिए पाकिस्तान का तो ये आदत सा बन गया है, कभी हमला करना कभी कुछ। अभी पुलवामा हमला तो आप लोगों ने सुना ही होगा, कुछ दिन पहले की बात है ना। तो उसके देखिए होता क्या कि बार बार सा आदत सा बन गया। हम तो चाहेंगे ऐसे कि पाकिस्तानी का, जैसे अभी सुने होंगे न्यूज के माध्यम से हमने सुना है कि अभी वीजा कैंसिल कर दिया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं। तो बहुत अच्छा किए हैं। इस तरीका से पाकिस्तान को, पाकिस्तानी जो भी है उसको इंडिया में आने देना ही नहीं चाहिए किसी चीज के लिए ना, बस तुम अपना रहो हम अपना रहेंगे, बस। जय हिंद जय भारत। इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं उन लोगों से। ये लोग अपने आदत से कभी नहीं बाज आने वाला है। आज हमला करवाते हैं, फिर ये फिर वो, कुछ ना कुछ 2 साल 5 साल 7 साल रहने के बाद हो ही जाता है। तो इससे अभी जो घटना हुआ इससे इतना ज्यादा दुखी हैं सभी। यहाँ तक कि हमने न्यूज के माध्यम से देखा है कि जाति धर्म पूछ के तब गोली मारा गया। यहाँ तक कि सुने हम न्यूज में कि मतलब कपड़ा उतार के ऐसे चेक करके तब गोली मारे। ये तो बहुत ज्यादा समझिए हिंदू मुस्लिम लोग, हम बहुत जगह सुने हैं कि क्या कहते हैं आतंकवादी कोई जाति नहीं होता, उनके लिए कोई धर्म नहीं होता। तो फिर आखिर ये शब्द कहाँ से आ गया कि पेंट उतार के दिखाओ तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, वही चीज या सिर्फ या मुसलमान हो तो तुम जिंदा रहो, हिंदू हो तो तुम, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे भारत में जो हिंदू और मुसलमान भाई है उन लोगों में भेदभाव करने के लिए या फिर लड़ाने के लिए ऐसा किया गया हो। तो हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि आतंकवाद का धर्म है। हाँ यही है, बस यही कारण है दोस्तों। आज हम लोग जो भी आज देखिए भारत के जो थे सुने उसमें से विदेशी 2 लोग भी मारे गए। तो ऐसे में बाहर से लोग कैसे आएंगे हमारे देश? वही चीज अभी देखिए डेवलपमेंट कैसे बढ़ेगा। इस साल जम्मू कश्मीर में लगभग 3.5 करोड़ माना जाता है भैया, माना जाता है कि इंडिया का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को बोला जाता है। हम क्योंकि वहाँ गए थे तो सुने थे, लेकिन जब इंडिया के स्वर्ग के साथ ऐसा किया जाएगा तो कहीं ना कहीं कहाँ से पब्लिक आएगी, कहाँ से लोग आएंगे। तो हम यही कहते हैं कि आप लोग सपोर्ट करिए, अपनी सरकार का सपोर्ट करिए कि सरकार हमेशा आतंकवादी या फिर लोगों से दूर रहने की कोशिश करे, क्योंकि न आने पाए न जाने पाए या फिर दिक्कत ना हो। और इसमें दोस्तों देखिए कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट किए हैं, बिना लोकल के सपोर्ट की वो लोग अंदर नहीं आ सकता कभी। जम्मू कश्मीर के कुछ लोकल जरूर साथ में रहे होंगे, तभी इतना बड़ा कांड हुआ है, नहीं तो नहीं हो पाता। कोई भी हो, लोकल नहीं साथ देगा तो कोई नहीं आ पाएगा अंदर, वो भी हथियार के साथ। तो दोस्तों अभी 2 जुलाई से लगभग 2 जुलाई से ही अमरनाथ की यात्रा स्टार्ट होने वाली है। और इसी तरह से अगर दहशत रही तो कोई नहीं जाना चाहेगा वहाँ पे, क्योंकि कैसे कोई जाएगा जब सुरक्षित अपने आप को नहीं समझेगा तो नहीं जाएगा कोई। हमारे जैसे दिया जलने के लिए तेल भी नहीं रहेगा भैया, क्योंकि हम ही लोग जाने वाले थे माता वैष्णो जी के दरबार में, लेकिन अभी कहीं ना कहीं सुनने के बाद एक डर सा हो गया है कि वहाँ जाना उचित नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम ही लोग पीछे हो गए। तो ऐसे हम लोग जैसे कितने भाई हैं जो सुनने के बाद पीछे हो गए होंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ का मान्यता खत्म हुआ। और हमें चाहते हैं कि मान्यता खत्म ना हो, और आप लोग सरकार का साथ दीजिए, सरकार का सपोर्ट करिए, ताकि वो अच्छे से अच्छे कार्रवाई को करे और उन लोग को पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा, हम यही चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट से ही वहाँ का बिजनेस चलता है, वहाँ का जो भी मतलब इनकम का सोर्स है वो टूरिस्ट के थ्रू ही है। और वहाँ पे इस तरह से अगर आतंकवाद फैलेगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा। और वहाँ पे 3 फैमिली एक ही साथ गई थी, और तीनों फैमिली में जो मेन थे, कमाने वाले थे, उनको गोली मार दिया गया। तो ज्योति तुम बताओ, अगर मान लो जो घर का मुखिया है, जो कमाने वाला, घर चलाने वाला है, उसी को मार दिया जाए तो उस घर के ऊपर क्या बीतेगी, उस औरत के ऊपर क्या बीतेगी? ये चीज बहुत गलत है। हम लोग पता है कभी हिंदू मुस्लिम मतलब भेदभाव कभी भी नहीं रखते हैं कि वो हिंदू हैं या वो मुस्लिम हैं तो उनसे ज्यादा लगाओ, ये वो कभी हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन वो लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं भैया बात किए हैं परिवार के सदस्य की, तो सही बात है। जैसे हमारे सदस्य हमारे विष्णु भैया और मालती भाभी थे,
और दुनिया से मेरी मालती भाभी गए, विष्णु भाई जेल गए, तब से मतलब जिम्मेदारी हमको संभालना पड़ता। तो कुछ दिन के लिए ऐसा हो गया था कि मेरे परिवार में एक दीपक जलाने के लिए, जो घर दिख रहा है पीछे, इस घर में कोई 2-3 महीने तक दिए जलाने नहीं आया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था यहाँ आने के बाद डरावना सा लग रहा था। लेकिन आज दिन ऐसा है कि हम जिम्मेदारी लिए और परिवार को एक साथ लेने का फैसला किए, चलने का फैसला किए। तो कहीं ना कहीं आज ठीक है, परिवार हंसता है, लेकिन कहीं ना कहीं हंसने के पीछे खुशी ख़त्म हो गई है, दुखी है। तो ऐसे जो भी आज वहाँ मेरे भाई दुनिया को छोड़ के गए हैं, कहीं ना कहीं उनके परिवार में जैसे मेरा हालात था वैसे हुआ होगा। तो इस बात का काफ़ी कष्ट है और आप लोग सरकार का साथ तो दीजिए। समझिए जम्मू कश्मीर जाने में भी डर हो रहा है, डर हो गया। ऐसे दोस्तों आप किसी से भी आप पूछ लीजिए, अगर कमेंट के माध्यम से आप लोग भी बताइएगा अभी आप क्या जम्मू कश्मीर जाना चाहेंगे जब अपने आप को सेफ ना समझे तो। अभी जाइए, समझे कोई भी जाना मना के लिए कर मेरा देगा। क्या- अभी कोई नहीं जाना चाहेगा वहाँ। तो दोस्तों जो भी हुआ उन लोगों के साथ, उनके लिए भगवान से भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं है। हमारी सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और उनको सबक सिखाना चाहिए। क्यों? हम लोग उनके साथ हैं। फिर भी हमको सरकार पे भरोसा, जो भी निर्णय लेगी अच्छा ही लेगी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।